हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2023 के पेपर को हम लोग देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, हिंदी वाले समझ लें अधिगम के लिए मूल्यांकन। यहां से आपको दिख रहा होगा ये 2023 का पेपर है। चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मैंने विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आपको सिर्फ BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2023, 24, 21, 22, 19, 18, 17 लिखते जाना है और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। खैर, आप प्लेलिस्ट आराम से भी ढूंढ सकते हैं, वहां पे सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है। फिलहाल मैं आपको उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो लोग पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं। अगर आप पिछले 5 साल के पीडीएफ को घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, 80-90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसकी पूरी गारंटी। आप इतने कैपेबल, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि आपको जो है ये एग्जाम आराम से जो है क्रैक कर सकते हो और अच्छे स्कोर के साथ कर सकते हो। तो देखिए, जिनको पेपर चाहिए होगा 49 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन आपको करना होगा, पे करना होगा, एंड देन यू कैन गेट योर पेपर्स। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh। 7979054474 पे व्हाट्सएप भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग PYQs। तो चलिए, विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के PYQs को हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है इसके पेपर को देख लेते हैं। यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग TC 204 है। 2 का मतलब देखिए सेमेस्टर 2 होता है और 4 का मतलब होता है पेपर 4। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर 4 है ये मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले 1, 2, 3 के भी पेपर अपलोड हो चुके हैं। 3 में आपका सब्जेक्ट है कंसर्निंग सब्जेक्ट, पेडागोजी ऑफ सिविक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल देख लीजिए 80 नंबर का ये पेपर हुआ है। यहां से आप देख पाएंगे 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, 3 आवर्स का वक्त आपको मिला था। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो ग्रुप है वो ग्रुप है MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का। 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 20 नंबर आप मैक्सिमम यहां से ला सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर A, विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज डन आफ्टर द कंप्लाइशन ऑफ द सेशन, यानी कि सत्रांत यानी सत्र खत्म होने पर जो मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? समेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन या फिर प्लेसमेंट एवोल्यूशन। तो देखिए, ये क्वेश्चन ना बार बार CTET में पूछा जाता है। जो लोग CTET की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन वहां भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। इट इज द हाईएस्ट स्केल इन मेजरमेंट, यह मापन का उच्चतम स्तर है। नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, हिंदी में बता दूं नामित स्तर, क्रमिक स्तर, तीसरा है इंटरवल स्केल यानी कि अंतराल स्तर, चौथा है रेशियो स्केल यानी अनुपात स्तर। क्वेश्चन नंबर C की ओर बढ़ेंगे। टाइप ऑफ इवोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, मूल्यांकन का वह प्रकार जो छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? प्लेसमेंट एवोल्यूशन यानी कि स्थानांतरण मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव एवोल्यूशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा है समेटिव इवोल्यूशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर D की ओर बढ़ते हैं। थ्रस्टन स्केल इज रिलेटेड टू मेजर, थ्रस्टन मापनी मापन जो है किससे संबंधित है? एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता से, दूसरा है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से, तीसरा है एटीट्यूड यानी कि अभिवृद्धि से, चौथा है इंटरेस्ट यानी कि रुचि से। क्वेश्चन नंबर E की ओर बढ़ेंगे। ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड एट द स्टेज ऑफ, यानी कि ब्लूप्रिंट जो है डैश सोपान में तैयार किया जाता है। प्लानिंग फॉर टेस्ट यानी कि परीक्षण की योजना, प्रिपेयरिंग द आइटम्स यानी प्रश्नों की रचना, तीसरा है सेलेक्टिंग द आइटम्स यानी प्रश्नों का चयन, चौथा है इवोल्यूशन ऑफ द टेस्ट यानी कि परीक्षण का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं हम लोग। विच इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है? यहां से आप देख पाएंगे चतुर्थांश विचलन, इसके अलावा जो है नेक्स्ट है मानक विचलन, चौथा है, तीसरा है प्रसार और चौथा है मीन यानी कि मध्यमान। क्वेश्चन नंबर G की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय, प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध गुणांक विकसित किया गया है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा या चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पियर्सन, कार्ल्स पियर्सन के द्वारा, तीसरा है थॉर्नडाइक या चौथा है थ्रस्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर H देख लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू द टेस्ट आइटम विल बी हाईएस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदात्मक मूल्य सर्वाधिक होगा? जब कठिनता मूल्य जो है 50 के, द डिफिकल्टी लेवल इज 50, व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 70, व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 0 या फिर 30। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इवोल्यूशन इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ एबिलिटीज इन बोथ
को एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये होलिस्टिक होता है, ठीक है ना। होलिस्टिक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्पेलिंग में मिस्टेक है, खैर कोई बात नहीं। को होलिस्टिक एरियाज मूल्यांकन में शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों की क्षमताएं शामिल है। कंटिन्यूअस यानी कि सतत, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, तीसरा है इंटरनल यानी कि आंतरिक, चौथा है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, बाहर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ इंडिविजुअल इज मेजर्ड बाय। किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से, एटीट्यूड स्केल के माध्यम से, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि नैदांतिक परीक्षण के द्वारा, चौथा है इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा। ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 4-4 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। 5 ही प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। मापन के अंतराल और अनुपातिक स्तर के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्टिंग यानी कि संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक परीक्षण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन टेक्निक, अवलोकन तकनीक का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और मध्यमान विचलन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल इवोल्यूशन यानी कि आंतरिक मूल्यांकन पर संक्षिप्त रूप में टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब अबाउट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में सांख्यिकी के महत्व को लिखें, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सी से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ 4 सवाल के जवाब देने हैं आपको, 10 नंबर यानी कि 40 नंबर ओवरऑल आप ला सकते हो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वैलिडिटी, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता क्या है, वैधता के प्रकारों का वर्णन करें। सी टेट में सवाल पूछे जाएंगे, अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में भी पढ़ें अच्छे से। डिस्क्राइब नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ इवोल्यूशन एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें और इसकी विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड टेस्ट, एक्सप्लेन एनी वन डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे बढ़ेंगे, अभियोगिता परीक्षण से आप क्या समझते हैं, किसी एक विभेदात्मक अभियोगिता परीक्षण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, डिफरेंशिएट मीन, मीडियन एंड मोड, क्लैरिफाई व्हेन एंड वेयर दे शुड बी यूज्ड यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक में अंतर स्पष्ट करें, इन्हें कब और कहां इस्तेमाल करना है स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, उसके बाद है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण की विशेषताओं और उसके उपयोग की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, व्हाट इज टेस्टिंग, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड इन इवोल्यूशन, परीक्षण क्या है, मूल्यांकन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्ट द रिजल्ट। ठीक है, यहां से आप देख पाएंगे निम्नलिखित डेटा से सहसंबंध गुणांक निकालें और परिणाम की व्याख्या करें। यहां से आपको देखिए एक मैथ दिया हुआ है, इस मैथ को आपको सॉल्व करना था, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए ये था आपके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं 49 रुपीज़ में आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। जिनको पेपर चाहिए होगा नीचे ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। व्हाट्सएप पे हो तो आप मुझे 7979054474 पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। हाँ, एक और बात, जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस तैयार कर सकूं। और तीसरी बात, इस वीडियो को शेयर करें। कहाँ शेयर करेंगे आप? अपने कॉलेज वाले बीएड या फिर आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसे साझा कर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू।